हेलो सुपर पावरफुल सोल्स। मे मंथ रीडिंग प्लस एंजल मैसेजेस प्लस डिवाइन गाइडेंस उन लोगों के लिए जिनका बर्थ नंबर 5 है, जिनका बर्थ नंबर 7 है, और एंजल मैसेजेस और डिवाइन गाइडेंस उन लोगों के लिए भी जिनको माउस दिख रहा है या चूहा दिख रहा है बहुत ज़्यादा बार बार जगहों पे अपने घर में या कहीं भी, या फिर श्री गणेश जी से अट्रैक्शन हो रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि गणेश जी बुला रहे हैं, या जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, धरती की सेवा करने का मन है, संसार की, समाज कल्याण का भाव है, कुछ करना चाहते हो दूसरों के लिए, या फिर दूसरों की सुनना ही पसंद नहीं है, अपनी ही करनी है। जिनका डेस्टिनी नंबर 9 होता है उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि सुनना दूसरों के लिए लेकिन करना दूसरों के लिए है। उन लोगों के लिए डिवाइन मैसेज एंड गाइडेंस अब स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 2 रीडिंग्स में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब एक और करनी है इसके बाद। जिनको सुनना ही नहीं है किसी की लेकिन धरती की सेवा करनी है, आप लोगों के लिए ना डिवाइन इनकम स्टार्ट होगी एक ऐसे माध्यम से जहाँ पे आप दूसरों का सहारा तो बनोगे लेकिन पहले खुद सहारा लोगे। पहले लोग आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, फिर आपकी डेस्टिनी खुलेगी, अनलॉक होगी, और फिर आप दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करोगे। कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। पहले तो आप दूसरों का सहारा लोगे एक इनकम जनरेट करने में, पैसा बनाने में, एक कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप रख सकते हो, कोई फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जिससे पैसा बने, लोगों से जुड़ के बहुत सारे लोग अच्छे भाव, अच्छे सोच वाले, अच्छे थॉट्स वाले, अच्छे कर्म वाले लोग जुड़ें, कोई फाउंडेशन बनाएं, ट्रस्ट फाउंडेशन, और फिर आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो। और हो सकता है ये काम स्टार्ट हो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू ही। पहले आप यूट्यूब चैनल बनाओ, कुछ प्रमोट करो, सक्सेस पाओ, फिर गरीबों में खाना बांटो या दूसरों का भला करो, जानवरों की हेल्प करो, या फिर मंदिर में कोई सेवा करो, सेवा कार्य करो। ऐसे लोग दिख रहे हैं। अब वो लोग जिनका गणेश जी से अट्रैक्शन हो रहा है और जिनके मन में बहुत है कि कुछ करें, और चूहे बार बार बहुत दिख रहे हैं, घर में चूहे बहुत बार बार आ जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आपकी नज़र चूहे पे पड़ रही होगी, माउस बार बार दिख रहा होगा, ये इंडिकेशन है, साइन है कि गणेश जी आपके किस्मत में, आपके घर में, आपके बैंक लॉकर में ढेर सारा पैसा डालने वाले हैं। ये गणेश जी वाला कार्ड तो नहीं है, हाँ अब आ गया ना। मतलब कैसे समझाऊँ मैं, बहुत सारा पैसा है, बस गणेश जी आपकी किस्मत में किसी न किसी वे में लेके आएंगे। कार्ड्स देख लो यार, पैसा आएगा। कमाल के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही मासूमियत है आपके अंदर, आपका जो मन है, स्वभाव है, बच्चों वाला है, थोड़ा ज़िद्दी भी होगा, और आपकी बच्चों की समझ बहुत अच्छी होगी, बच्चों को संभाल बहुत अच्छे से लेते होगे। यार कार्ड्स देखो, पैसे वाले ही तो आ रहे हैं, पैसा पैसा, वेल्थ, बहुत लक, बहुत गुड लक। कमाल के लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, या वीडियो बहुत कमाल लोगों तक पहुँचा है। ठीक है, आपको पैसा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, पहले मनी मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पैसा आएगा। उसके लिए रोज़ सुबह उठ के आपको क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म मुहूर्त में आपको गणेश जी की मेडिटेशन करनी है। आप कोई भी मंत्र जप सकते हो माला लेके, अपने आप आपको कनेक्शन हो जाएगा, अपने आप एनर्जीज फ्लो होने लग जाएंगी, अपने आप सब स्टेबिलिटी आ जाएगी, अपने आप मनी मैनिफेस्ट होने लग जाएगी, अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अपने आप बिजनेस अच्छा चलेगा, और अपने आप पैसा आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के रोज़ सुबह या तो मंत्र जप कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में गणेश जी का, या फिर सिर्फ ध्यान लगाइए। ये बात उन्हीं ही लोगों के लिए है जिनको गणेश जी से अट्रैक्शन फील हो रहा था, जिनका बर्थ नंबर 7 है। दिन ही ऐसे आ गए हैं जहाँ पॉजिटिव रहना है। आपका धरती एलिमेंट या फिर पृथ्वी से कनेक्शन बहुत अच्छा है, अच्छा और सच्चा कहूँगा। आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत स्टेबल हो, और आपको वो कनेक्शन फील होता है धरती माता से। आपने कुछ कर्म ऐसे करे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए आप बहुत वेल्थ कमा सकते हो।
पैसा रहेगा आपके पास, आपके हाथों में, जैसे इसके हाथों में पैसा है वैसा रहेगा, हमेशा रहेगा, बस रहेगा, पता नहीं कैसे। आप खर्चोगे भी नहीं, सेविंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे होगे, अपने थॉट्स आइडियाज़ इसको भी आप बोलोगे, आपकी पर्सनैलिटी में कैसी ग्राउंडेडनेस है, इंसान आपसे अच्छे से कनेक्ट करता है, आपकी बात अच्छे से धैर्य से सुनता है। ये सब ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धैर्यवान इंसान हो। थोड़ी सी एनर्जी गौतम बुद्ध जैसी है कि लोग उनकी सुनते थे, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। आप गौतम बुद्ध नहीं हो, लेकिन थोड़ा आपका स्वभाव वैसा बन गया है, आपका कनेक्शन ऐसा बन गया है धरती माँ से। गौतम बुद्ध जी का भी जो कनेक्शन था 5 एलिमेंट से, मेडिटेशन करते करते बहुत अच्छा हो गया था, थ्रोट चक्र ओपन हो गया था, तभी उनको भगवान के दर्शन हुए थे। आपकी एनर्जीज कनेक्टेड है अर्धनारीश्वर से, शिव शक्ति से, और आप धरती पे कमाओगे भी बहुत, कर्म भी बहुत करोगे लोगों के लिए, अपने लिए पहले, और सेवा बहुत करोगे, ख़ास तौर पे बच्चों की। बच्चों को बहुत ज़्यादा ना पढ़ाई लिखाई शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान दे के जाओगे इस जीवन में। जो छोटे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की फ़ीस, हालांकि रीडिंग तो मई मंथ की थी, बट देखते हैं। ये आपकी डेस्टिनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में एक योगदान देना। जिनका बर्थ नंबर 5 है, शक्ल से मासूम लेकिन अंदर से बहुत खुराफाती और झगड़ालू। कोई ना कोई प्लानिंग आपके मन में चलती है कि कैसे केओस क्रिएट किया जाए। ये कार्ड आज बार बार आ रहा है दूसरों की लाइफ में। ये आपका चंचल स्वभाव है जो आपको मुसीबत में भी डालता है लेकिन निकाल भी लेता है। लाइफ में जब भी कोई ऑब्स्टेकल आती है, अपना खुराफाती दिमाग दौड़ा के आप बाहर आ जाते हो, भले ही चाहे दूसरे किसी और को फंसा दो। चलो खैर, अच्छी बात तो नहीं है, पर आपका काम बन जाता है और इससे ना जॉब की ऑब्स्टेकल आपकी दूर हो जाती है। आप करियर एम्प्लॉयमेंट आप बहुत जल्दी खोज लेते हो। ये आपकी खास काबिलियत है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है बट है। खैर, आपकी किस्मत में आने वाले समय में लक, मनी फ्लो बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी है और ये यूनिवर्स से मिल रही है आपको, बस आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से। वरना आपने कर्म तो बहुत टेढ़े मेढ़े करे हैं, जिनको नवाजा नहीं जा सकता, तारीफ़ नहीं करी जाती, लेकिन कुछ तो अच्छा करा है ना, उनका फल आपको मिल रहा है अच्छी हेल्थ के रूप में। अच्छे थॉट, अच्छे आइडियाज़ आएंगे। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऑफिस प्रोजेक्ट है या अपनी लाइफ का कोई भी काम है, वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, सुलझा पाओगे। डेली लाइफ प्रोजेक्ट या फिर घर के काम या फिर ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, आपका बॉस इम्प्रेस होगा, अच्छी सैलरी दे सकते हैं या कोई बोनस, तारीफ बहुत हो, शाबाशी बहुत हो। यहाँ पे जैसे ना कोई खुश हो रहा हो ऊपर से नीचे, ऊपर बैठा इंसान नीचे के लोगों से खुश हो रहा हो। फिलहाल तो भगवान भी आपसे खुश हैं। शरारतें कम किया करो, ये बात ठीक है, तुमने अपने काम बना लिए पर बहुतों के काम बिगाड़े भी हैं। और कुछ, और हाँ, शांति से बैठ के चाय पिया करो, दोस्तों से अलग। जब आप काम नहीं कर रहे हो, कोई वर्क नहीं कर रहे हो, अकेले बैठ के शांति से बैठ के आप चाय पिया करो, आपको नींद अच्छी आएगी। आपका कुछ तो ऐसा ऑब्स्टेकल है लाइफ का जिसमें आप फंस जाते हो, गिर जाते हो, वो होता है आपके गलत संगत की वजह से। आपके मन में खुराफाती आइडियाज़ को जो रियल लाइफ में कन्वर्ट करता है ना, वो है आपके दोस्त। अपने आइडियाज़ आप दोस्तों को बताते हो, फिर वो और आपको मोटिवेशन दे देते हैं कि चल करते हैं, करके देखते हैं। ये दिख रहा है बार बार, ये आपका पैटर्न है। सोचते भले ही आप हो, लेकिन उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करने का काम आपके दोस्त करते हैं, खुराफातों में आपका साथ देते हैं। तो आप थोड़ा अलग रहो, अकेले बैठो, जब फ्री टाइम होता है, लंच टाइम होता है आपका, अकेले बैठो,
ताकि आपके मन में भली खुराफाती आइडियाज़ आएंगे, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, दोस्तों से शेयर ना कर पाओ, क्योंकि दोस्तों तक बात पहुँचेगी फिर वो आपको और सपोर्ट करेंगे कि चल चल कुछ ना कुछ करते हैं। कार्ड ही देख लो, शरारतों वाला, चुगली वाला, गड़बड़ करने वाला, करामात करने वाला। देखो सुनो, अभी आपको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन अगर देखा कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ में तकलीफ़ खड़ी कर रहे हो, तो फिर वो पैसा अभी देखो दिया जा रहा है, वो पैसा वापस भी दूसरे हाथ से लिया जा सकता है, और लॉस कराएंगे आपके अपने ही दोस्त। वो आपको ऐसे सिचुएशन में फंसा देंगे, जाके ऐसी जगह गिरा देंगे जहाँ से वो खुद तो गायब हो जाएंगे, और भगवान का जाल ऐसा होगा कि आप नीचे पड़े हुए होगे। जैसे देख रहे हो इसमें 2 डॉग्स हैं, वो तो बाहर है, लेकिन ये जो केकड़ा है वो नीचे है, दलदल में फंसा हुआ है। दोस्त तो निकल जाएंगे, और ऊपर से समझ लो एक डिवाइन फिगर जो आपको ऐसा एक पनिशमेंट दिला दे, एक सबक सिखाने के लिए। ध्यान रखना इस बात का। तो गलत रास्ता मत चुनना, और सिगरेट दारू से दूर रहो, ठीक है। बस इतनी ही रीडिंग थी, बाकी और भी आई थिंक आने हैं मैसेजेस। रीडिंग इनकम्प्लीट फील हो रही है मेरे को, और लोगों के लिए मैसेजेस है, और लोगों के लिए रीडिंग है। जिन लोगों का बर्थ नंबर 7 है, कार्ड ही 7 का, ये कार्ड बहुत बार आया है आज, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग में टिके हुए हैं, बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि आप चुने गए हो, जानबूझ के यहाँ तक लाए गए हो। देखो कोई भी नाकामयाबी ना पहले कोई भी डाउनफॉल, कोई भी फेलियर पहले से प्लान्ड नहीं होता। हर बार लाइफ की सिचुएशंस में मौका दिया जाता है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, जहां आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो। पहले से ही हर चीज़ डिसाइडेड नहीं होती, और पहले से लिखा हुआ नहीं होता है। नियति को, किस्मत को दोष मत देना। अपनी कोशिशों, अपनी फैसलों और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने डिसीजंस, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी कैपेबिलिटीज़ को नेगलेक्ट करना छोड़ दो। उनकी इम्पोर्टेंस को नेगलेक्ट करना छोड़ दो, कि इन चीज़ों के सहारे, अपने दिमाग के सहारे, अपने ज्ञान के सहारे आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में टर्न कर सकते हो। जहाँ पे फेलियर था उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर शायद मेरा कहने का तरीका ही गलत है। आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को अपनी एबिलिटी से, अपनी होशियारी से बहुत अच्छा बना सकते हो। आपके सिचुएशन हैंडलिंग पे है, आप कितने काबिल हो। हर चीज़ बहुत ही ऐसा समझ लो कि 5% चीज़ें होती हैं जो पहले से डिसाइडेड होती हैं, जहाँ पे किसी और का सक्सेसफुल होना लिखा होता है, पर आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो 95% ऐसी थी जहाँ पे आप अपनी एबिलिटी से खुद ब खुद कामयाब हो सकते थे। अगर आप किस्मत को दोष दे रहे हो या किसी और को अपने नाकामयाबी का कारण समझ रहे हो, तो आप बस अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो, जिसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। आपने मौके खोए या आप फेल हो गए, तो वो आपका ही चांस था जो आपको दोबारा मिलेगा कभी ना कभी लाइफ में, अनजाने में, जिसके लिए आप तैयार नहीं होगे। ज़िंदगी ऐसे ही झटका देती है, अचानक से सामने आती है और कोई समझ नहीं पाता। हर कोई काबिल, सक्षम नहीं होता। लोग अपनी जर्नी के दौरान बनते हैं काबिल, कामयाब और सक्सेसफुल बनते हैं। ज़िंदगी सिखाती है हर किसी को, मुझे भी सिखाया है और दूसरों को भी। इतनी रीडिंग थी बस। तो ये रीडिंग कैसी लगी, आप लोगों के कितना काम आई, कितने आंसर्स मिले, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, और कुछ जानना है और कुछ सोच रहे हो और ज़िंदगी के जवाब चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोबारा।